देखिए बेटा, अब अपन देखते हैं कि मतलब कि जीवों के अंदर जब कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है, मतलब कि कई जीव जो है लुप्त होते हैं, मतलब कि कई कई जाति ऐसी जो संकटाग्रस्त है। तो जैव विविधता में कमी का कारण क्या है, इस चीज के ऊपर अपन क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। देखिए, जैव विविधता की क्षति, जैव विविधता क्षति का कारण। देखिएगा, अपन क्या है, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपन ये चीज इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि जैव विविधता में क्षति के क्या कारण है। देखिए, पहला है मतलब कि आवासों की क्षति या विखंडन। आवासों की क्षति और विखंडन। देखो, नाम से पता चल रहा है कि आवास मतलब कि जीव जंतुओं के घर, और उनको नष्ट करना, उनको तोड़ना, उससे क्या हो सकती है, जीवों को नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो आपने सुना होगा कि अमेजन वर्षावन जो है, उनको वहां के जो लोग हैं वो सोयाबीन की खेती करने के लिए, और जो चरागाह पशु है उनके लिए क्या है, अमेजन वर्षावनों को लगातार क्या है, काटते जा रहे हैं। लगातार क्या है, अमेजन वर्षावनों को काटते जा रहे हैं। मतलब अपन देखें तो जो अमेजन वर्षावन है, उनको किसके लिए, एक तो जो चरागाहों के लिए, दूसरा है मतलब कि पहले चरागाहों के लिए, दूसरा क्या है मतलब कि सोयाबीन की खेती के लिए। सोयाबीन की खेती के लिए और चारागाहों के लिए, मतलब कि लगातार जो अमेजन वर्षावन जो है उनको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। दूसरा यदि अपन देखें तो एक ऐसा टाइम भी था जब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की यदि अपन देखें तो लगभग 14% भाग भूभाग पे क्या फैले हुए थे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। लेकिन मतलब कि अब यदि अपन देखें कुल टोटल विश्व में, तो इसकी संख्या घटकर 6% से अधिक नहीं है। यदि बात करें अपन किसकी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की, तो उष्ण कटिबंधीय वन जो है विश्व में एक समय इसकी संख्या जो थी वो 14% थी, जो घटकर अब 6% से अधिक नहीं है। क्या नहीं है, 6% से अधिक नहीं है। अब आप सोचो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में कितने जीव जंतु, करोड़ों जीव जंतु क्या है, निवास करते हैं। तो वहां पे मतलब कि इन वनों की संख्या घट रही है लगातार, तो क्या जैव विविधता में कमी नहीं आएगी, क्या जीवों की विविधता में कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि उनके आवासों को, जो उनके आवास है, रहने का निवास है, उसको क्या किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में नंबर 2, अतिदोहन। देखिए, नाम से पता चल रहा है अतिदोहन मतलब बहुत ज्यादा दोहन। मतलब कि जनरली अपन देखें तो मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर डिपेंड होता है, पौधों के ऊपर डिपेंड होता है। वो अपनी दिनचर्या की सभी आवश्यकताएं जो है वो पौधों से प्राप्त करता है। लेकिन यदि मान लो वही आवश्यकता लालच में बदल जाए तो वो क्या करता है, उसका अति दोहन करता है। क्या करता है, अति दोहन करता है। मतलब कि इससे अनेक जातियां जो है वो लुप्त होने के कगार पर है। अति दोहन से अनेक जातियां लुप्त होने के कगार पर है। कुछ जातियां जो है मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्टीलर गाय, इसके अलावा अपन देखिए पैसेंजर कबूतर, ठीक है। तो ये मतलब कि इसके परिणाम है अति दोहन की। किसके परिणाम है, अति दोहन की। आगे अपन बात करते हैं नंबर 3, विदेशी जातियों का आक्रमण।
विदेशी जातियों का आक्रमण। देखिए नाम से विदेशी जातियों का आक्रमण मतलब कई बार क्या किया जाता है, कई कारणों से जो विदेशी जातियां हैं उनको लाके लगाया जाता है और उसका प्रभक्षी नहीं होता, या फिर मतलब कि कुछ और कई रीजन होते हैं उसके जो मतलब कि क्या करते हैं वहां पे अपने आप को फैला के और जो स्थानीय जाति जो होती है उनको क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, स्थानीय जाति को क्या पहुंचाते हैं ये नुकसान। देखो अपन में एग्जाम्पल बताते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं मैं नील नदी की, जो नील नदी की मछली एक नाइल पर्च, नील नदी की मछली नाम है उसका नाइल पर्च। इस नाइल पर्च को विक्टोरिया झील के अंदर डाला गया। कहां डाला गया? विक्टोरिया झील के अंदर। और वहां की इस नाइल पर्च की वजह से क्या हुआ कि वहां की 200 से अधिक जातियां, सिचलिड मछली की जातियां, वहां की स्थानीय जाति थी सिचलिड मछली, सिचलिड मछली, इसकी जो जातियां हैं वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। 200 से ज्यादा प्रजाति जो है सिचलिड मछली की वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। किसकी वजह से? इस नाइल पर्च, जो नील नदी की मछली जो थी नाइल पर्च, उसको विक्टोरिया झील में ले जाके डाला गया और वहां की जो स्थानीय जाति जो थी सिचलिड मछली, उसकी 200 से अधिक प्रजातियां क्या हो गई? नष्ट हो गई। आगे मैं बात करूं दूसरी एक और मछली का नाम है अफ्रीकन कैटफिश। क्लेरियस गैरीपाइनस मछली। जो अफ्रीकन कैटफिश थी, क्लेरियस गैरीपाइनस मछली जो थी, उसको हमारी जो देसी जगह पे क्या है, हमारे देश में इसको क्या किया गया? लाया गया। और यहां पे इसने हमारे देश की नदियों में इसको क्या किया गया? डाला गया। और यहां पे जो एसल्कमीन मछली जो है, एसल्कमीन मछली, इसके लिए क्या हो गया? खतरा पैदा कर दिया इसने। जो अफ्रीकन कैटफिश थी उसको हमारी नदियों में, हमारे देश की नदियों में लाके डाला गया, तो एसल्कमीन मछली जो थी उसके लिए इसने क्या कर दिया? खतरा पैदा कर दिया। आगे मैं बात करता हूं इसके बाद में, जैसे कुछ और बात करूं मैं, जैसे गाजर घास, ठीक है। गाजर घास के बाद यदि मैं बात करूं लेंटाना, हाइसिंथ, आइकोर्निया इसको बोलते हैं। ये सभी के सभी ऐसी विदेशी खरपतवार है, ये क्या सभी के सभी क्या है? विदेशी खरपतवार, जो मतलब कि हमारी जातियों के लिए, हमारी जातियों को क्या किया इन्होंने? काफी नुकसान पहुंचाया। हमारी जातियों को इन्होंने क्या किया? काफी नुकसान पहुंचाया। मतलब कि ये विदेशी जातियां हैं जो गाजर घास, जिसको पार्थिनियम बोलते हैं, लेंटाना, हाइसिंथ, जिन्होंने मतलब कि ये ऐसी विदेशी खरपतवार है जिन्होंने मतलब कि हमारी जो देशी जातियां है उनको क्या किया? काफी नुकसान पहुंचाया इन्होंने। आगे मैं बात करता हूं सह विलुप्तता, नंबर 4 है सह विलुप्तता। देखिए बात करूं यदि मैं सह विलुप्तता की, तो सह विलुप्तता के अंदर जो सहजीवी संबंध रखने वाली जो जातियां हैं, मतलब कि ऐसी जातियां, एक जाति जो है उसके ऊपर जो निर्भर जाति है वो भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। मतलब एक जाति नष्ट हुई, जो जाति अपन ने पढ़ा था कि सहजीवी संबंध रखती है, तो एक जाति नष्ट होने से उसकी जो साथ वाली जाति जो होती है वो भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। फिर से देखना, जैव विविधता क्षति के 4 कारण अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। पहला है आवासों की क्षति और विखंडन। देखिए मतलब कि जो अमेजन वर्षावन जो है उनको सोयाबीन की खेती के लिए व चारागाहों के लिए लगातार इनको काटा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय वन जो है उसमें इसकी बात करें अपन तो विश्व में कुछ समय पहले ये 14% था,
और ये अब घट के कितना हो गया, 6% से अधिक नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे करोड़ों जातियां निवास करती है, तो उनके जो निवास स्थान जो है उनको लगातार क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे जैव विविधता में लगातार क्या है, कमी आ रही है। आगे यदि बात करूं मैं अत्यधिक अति दोहन, मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को जो मतलब कि आवश्यक पेड़ पौधों से मतलब कि पूरी करता है, लेकिन यदि वही आवश्यकता लालच में बदल जाए तो मतलब कि फिर जो अनेक जातियां लुप्त होने के कगार पर होती है। स्टिल गाय, पैसेंजर कबूतर। बात करूं मैं यदि विदेशी जातियों के आक्रमण की, तो कुछ विदेशी जातियों को कारणवश लाए जाए तो जो वहां की स्थानीय जाति जो होती है वो उनको क्या करती है, मतलब स्थानीय जाति को विदेशी जाति नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल नील नदी की मछली है नाइल पर्च, जिसको विक्टोरिया झील में डाला गया, और ये विक्टोरिया झील जो है इसके अंदर रहने वाली जो सिस्टली मतलब की 200 प्रजातियों को इसने क्या कर दिया, इसके कारण क्या हो गई, ये लुप्त हो गई। बात करूं मैं अफ्रीकन कैटफिश की, जिसको मतलब की देसी नदियों के अंदर अपने देश की नदियों में डाला गया, तो यहाँ की जो स्थानीय मछली असल्कमीन मछली जो है उसको काफी नुकसान इसने पहुंचाया। बात करें गाजर घास, लेंटाना, हाइसिंथ जो है, ये सभी विदेशी खरपतवार जिनसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। नंबर 4 अपने पढ़ा सहज विलुप्तता, मतलब एक से जो जातियां सहजीवी संबंध रखती है, एक जाति दूसरी जाति पे निर्भर होती है, और तो जो मतलब एक जाति नष्ट होगी तो उसके ऊपर जो निर्भर जाति है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये अपन ने पढ़ा क्या, जैव विविधता क्षति के कारण। अब अपन आगे देखते हैं जैव विविधता क्षति के प्रभाव। देखिए अपन बात करें किसकी, जैव विविधता क्षति के प्रभाव। देखिए यदि लगातार जैव विविधता में क्षति है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहला इफेक्ट इसका पड़ेगा उत्पादकता में कमी। नंबर 1 क्या पड़ेगा, उत्पादकता में कमी आएगी। पहला इफेक्ट है इसका, उत्पादकता में कमी आएगी। दूसरा यदि अपन देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति मतलब कि क्या है, जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधकता कम। नंबर 3 यदि बात करें अपन, तो जो पीड़क या जो रोग चक्र की परिवर्तनशीलता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पीड़क वो है रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो 3 कारण है मेन की जैव विविधता की क्षति के प्रभाव। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो पहला उत्पादकता में कमी आती है, दूसरा है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो प्रतिरोधकता जो है, लड़ने की क्षमता जो है प्राकृतिक आपदाओं से वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग चक्र की जो परिवर्तनशीलता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके संरक्षण की विधियों की। बात कर रहे हैं अपन संरक्षण की विधियों। संरक्षण की विधि, देखिए यदि अपन बात करें किसकी, संरक्षण की विधि की, तो 2 विधियां हैं। एक तो बही मतलब कि स्थानीय संरक्षण, एक तो क्या है, सवस्थानीय संरक्षण, जिसको इन सिटू बोलते हैं, और एक है बही स्थानीय संरक्षण, जिसको एक्स सिटू बोलते हैं। बही स्थानीय और सवस्थानीय दोनों में फर्क क्या है, देखो यदि मान लो सवस्थानीय की बात करें अपन, तो जीव को उसके प्राकृतिक आवास में क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। यहां पे इसके अंदर बात करें तो जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास बोले तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो जैसे बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है,
नंबर 1 बात करें तो। नंबर 2 जैव आरक्षित क्षेत्र अपन ने पढ़ा था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14, जिसे मतलब कि राष्ट्रीय पार्क है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था अपने 90। आगे बात करूं मैं आपके अमेजन वर्षा वन है, पवित्र उपवन जो है, हॉटस्पॉट है, सभी के सभी किसमें आते हैं? सविस्थानी के अंदर आते हैं। जो जीव का प्राकृतिक आवास है वही उसको क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है, वो सविस्थानी या इंसिटू होता है। जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क, अमेजन वर्षा वन, पवित्र उपवन है, हॉटस्पॉट है, सबके सब सविस्थानी में आएंगे। बात करते हैं अपन बहिस्थानी की, तो यहाँ जीव को संरक्षण जो है प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाके उसकी देखभाल की जाती है, मतलब किसी विशेष देखभाल जब उसकी करते, मतलब कि यहाँ जीव जो है उसको प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष देखभाल की जाती है। उसकी प्राकृतिक आवास से बाहर क्या की जाती है? विशेष देखभाल उसकी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, तो जैसे जंतु उद्यान है, जूलॉजिकल गार्डन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपके से तो पादप उद्यान, ठीक है। आगे मैं बात करूं आपसे तो जैसे चिड़ियाघर है, बीज बैंक है, जर्म प्लास बैंक है, इसके अलावा आपको में वन्य जीव सफारी जो पार्क है, मतलब कि जनरली क्वेश्चन जो है यहाँ पे नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि सविस्थानी के एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सविस्थानी के एग्जाम्पल कौन से और बहिस्थानी के एग्जाम्पल कौन से। तो इनमें से मतलब कि क्वेश्चन जो है ऑप्शन में दिया जाएगा कि निम्न में मेरे को क्वेश्चन आ गया निम्न में से बहिस्थानी का उदाहरण है और इनमें से एक उदाहरण दे दिया, मान लो इनमें से 3 दे दिया, तो आपको इस तरीके से वहां से क्या है अपने को आंसर निकालना है। तो अपन ने बात की यहाँ पे किसकी? सविस्थानी और बहिस्थानी के अंदर अंतर की। अब अपन देखते हैं कि कुछ जातियां ऐसी जो विलुप्त हो गई, कुछ विलुप्त जातियों के बारे में अपन देखते हैं। बात करें यदि कुछ विलुप्त जातियों की, जैसे डोडो है जो मॉरिशस की है, डोडो जाति है मॉरिशस की। आगे मैं बात करूं आपके नंबर 2 क्वेगा जो अफ्रीका की प्रजाति है, क्वेगा अफ्रीका की। आगे बात करूं मैं बाली और स्टीलर गाय जो रूस की प्रजाति, बाली एक मतलब की क्या है? बाघ की प्रजाति, बाली व स्टीलर गाय जो रूस की प्रजाति है। ऐसी जाति जो क्या हो गई है? विलुप्त। थाइलेसिन जो ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, कहां की? ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन। आगे बात करूं मैं आपको तो इसे कैस्पियन और जावा जो बाघ की प्रजाति है अफ्रीका की, कैस्पियन व जावा जो कहां की प्रजाति है? अफ्रीका की। डोडो मॉरिशस की, क्वेगा अफ्रीका की, बाली स्टीलर गाय रूस की, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया की और कैस्पियन जावा अफ्रीका की। ऐसी प्रजातियां जो क्या हो गई है? विलुप्त हो गई। तो यहाँ पर ने देखा है सविस्थानी और बहिस्थानी मतलब संरक्षण की विधियां। जैव विविधता में क्षति के प्रभाव है, उत्पादकता में कमी, प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिरोधकता में कमी, पीड़क और रोग चक्र में परिवर्तनशीलता का बढ़ना। बात करें अपन संरक्षण की विधियां की तो सविस्थानी और बहिस्थानी। तो यहाँ पे यदि पर देखें तो जीव को प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है, यहाँ प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष देखभाल की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, अमेजन वर्षा वन, पवित्र उपवन और हॉटस्पॉट जो है वो किसमें आते हैं? सविस्थानी में। बात करें इसकी तो जंतु उद्यान, पादप उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जल प्लास बैंक, वन्य जीव सफारी पार्क जो है वो किसमें आते हैं? बहिस्थानी में। कुछ प्रजाति जो विलुप्त होगी, डोडो मॉरिशस की,
क्वेगा अफ्रीका की, बालिस्टीलिया गाय जो रूस की, थाईलेशियन ऑस्ट्रेलिया की, और कैस्पियन जावा जो अफ्रीका की। आगे अपन देखते हैं, देखिए आगे अपन बात करते हैं हॉटस्पॉट क्या है। देखिए हॉटस्पॉट के बारे में जानते हैं। देखो हॉटस्पॉट की बात करें तो ये भी पूरे विश्व में ऐसी जगह, ऐसी सीमित जगह है जहां पर मतलब कि क्या है, उच्च जैव विविधता पाई जाती है। बहुत सारी यहाँ पे क्या पाई जाती है, जातियां। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ ये जो है उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ स्थानिक जातियां ज्यादा पाई जाती है, स्थानिकता वाली जाति। स्थानिक अपन ने पढ़ा था, याद करो आप स्टार्टिंग में, कि वो जाति है जो कृषि क्षेत्र विशेष के अंदर पाई जाती है, एंडेमिक स्पीसीज। तो ये यहाँ पे स्थानिक जातियां ज्यादा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। बात करें यदि पर हॉट स्पॉट की, तो हॉट स्पॉट जो है पूरे विश्व का 1.4 क्षेत्र क्या कर रखा है, घेर रखा है। पूरे विश्व का 1.4% क्षेत्र जो है घेर रखा है। और यदि अपन देखें तो टोटल विश्व में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो 34 हॉट स्पॉट है, जिनमें से यदि भारत में देखें इनमें से 3 कहां है, भारत में। 3 कहां है, भारत में। नाम देखिए अपन, पश्चिमी घाट श्रीलंका, दूसरी यदि बात करूं मैं तो जैसे फॉर एग्जांपल है इंडो बर्मा, और तीसरा यदि बात करूं मैं हिमालय। ये है एक हॉटस्पॉट की नॉर्मल इंफॉर्मेशन। यदि अपन देखें तो उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है, स्थानिकता जो स्पीसीज जो होती है ज्यादा होती है। टोटल विश्व का 1.4% भाग जो है वो घेर रखा है। और टोटल विश्व में 34 हॉटस्पॉट है, जिनमें से 3 भारत में है, पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा या हिमालय, 3 जो है। आगे अपन बात करते हैं जाति विविधता के प्रकार की। जातीय विविधता के प्रकार, देखिए यदि बात करें अपन जातीय विविधता के प्रकार की, तो सबसे पहला है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता, तीसरा है गामा विविधता। अल्फा, बीटा और गामा, देखो क्या है तीनों, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्फा विविधता की। तो यदि अपन देखें तो समुदाय और आवास, या तो समुदाय या आवास के मध्य जो विविधता जो होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मतलब कि अल्फा विविधता बोलेंगे, समुदाय या आवास के मध्य विविधता। समुदाय या आवास के मध्य विविधता। और यदि केवल समुदायों के बीच में विविधता हो तो बोलेंगे उसको बीटा विविधता। किसके बीच में हो, समुदायों के, विभिन्न समुदायों के मध्य यदि विविधता है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा समुदाय बोलेंगे। आगे यदि अपन बात करें आवासों के मध्य विविधता हो तो उसको क्या बोलेंगे, गामा विविधता। किसके मध्य, आवासों। और आवासों के मध्य विविधता अपन देखिए तो अनेक प्रकार के बायोम, अनेक प्रकार के बायोम, अनेक प्रकार के बायोम, मतलब जातीय विविधता की प्रकार 3, पहली अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता, तीसरा गामा विविधता। बात करें यदि अल्फा विविधता की तो समुदाय या आवास के मध्य जो विविधता पाई जा रही है उसको बोलते हैं अल्फा विविधता। यदि विभिन्न प्रकार के समुदायों के मध्य जो विविधता है उसको बोलेंगे बीटा विविधता। और यदि आवासों की मध्य विविधता पाई जा रही है तो उसको बोलते हैं गामा विविधता। क्या बोलते हैं उसको, गामा विविधता। अब अपन कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन और कुछ चीजें देखिए कुछ आंदोलन के बारे में देखिए आपने नाम सुना होगा चिपको आंदोलन, आंदोलन के बारे में। पहला मैं बात करता हूं चिपको आंदोलन की। बात करता हूं किसकी,
चिपको आंदोलन जो चमोली जिले की गोपेश्वर गांव से स्टार्ट होता है। चमोली जिले की गोपेश्वर गांव, और इसके जो दो नेता थे, एक का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। बात करें तो ये वृक्षों को बचाने के लिए चलाया था। किसके लिए? वृक्षों को बचाने के लिए। वृक्षों को बचाने के लिए। और भी यदि आपने सुना होगा कि अमृता देवी का नाम आपने जरूर सुना होगा कि जो जोधपुर, राजस्थान की जो जोधपुर जिला है, जोधपुर जिला के अंदर यदि अपन देखें तो वहां का एक राजा था, नाम उसका था नरेश। वहां का नरेश जो था उसने महल निर्माण के लिए अपने सैनिकों को पेड़ काटने के लिए भेजा था। अमृता देवी का गांव था खेजड़ली, वहां पे। तो वहां जब जैसे वो पेड़ काटने लगे तो अमृता देवी जो है वो पेड़ों की जाके चिपक गई थी कि पेड़ हमारी जान है, पेड़ को काटेंगे तो हम भी साथ में कटेंगे। लेकिन उन सैनिकों ने वहां ध्यान नहीं दिया था और पेड़ों के साथ में क्या है, उनकी बातें नहीं सुनी और उस अमृता देवी को भी काट दिया था। उसकी 3 बच्चियां, उनको भी क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मतलब कि खेजड़ली गांव में ये घटना वहां पे हुई थी। इसके अलावा भी आपने हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के अंदर भी देखा होगा, वहां की जो स्थानीय महिलाएं जो है उन्होंने भी बहादुरी और साहस दिखाया था। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं जो है वो मतलब कि पहले की आपने सुनी होगी, जनरली अपन देखते हैं। अब अपन आगे कुछ एक और छोटा सी पॉइंट है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, आगे अपन देखते हैं मतलब कि कुछ इंपोर्टेंट डे, मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई बार क्या है, कुछ इंपोर्टेंट डे का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन कुछ इंपोर्टेंट डे कौन सा दिन और कब मनाया जाता है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 2 फरवरी की बात करें अपन तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड बोलते हैं नम भूमि को, नम भूमि। देखो यदि अपन बात करें तो स्थल मंडल का जो नीचे का भाग जो होता है, जस्ट नीचे स्थल मंडल के नीचे का भाग, जहां पे क्या है, छिछला पानी भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? छिछला पानी भरा हुआ रहता है। और विश्व की जो 6% भूभाग जो है वहां पे क्या है, नम भूमि है। मतलब ये जो वेटलैंड जो होती है, नम भूमि जो होती है, वो स्थल मंडल वह जल मंडल का इकोटोन क्षेत्र होता है। इकोटोन क्षेत्र बोलते हैं मतलब संक्रमण क्षेत्र को, मतलब 2 समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को बोलते हैं। तो 2 फरवरी क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। नंबर 2 बात करते हैं अपन 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बोलते हैं। 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे आ जाए तो आपको क्या ऑप्शन में मिलेगा, 22 मार्च। यदि अर्थ डे आए तो 22 अप्रैल। यदि बात करें इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे की बात करें अपन तो 9 मई है। बात करें अपन यदि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो 22 मई इसका मतलब की क्या है, डे। नेक्स्ट यदि बात करें अपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, काफी इंपोर्टेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसको मतलब कि 5 जनवरी को मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अपन वर्ल्ड ओशन डे की बात करें तो 8 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें, ये भी इंपोर्टेंट में आता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे, नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। बात करें अपन आगे तो वर्ल्ड एनिमल्स डे जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर मैं बात करूं यदि आप 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 23 मार्च को बात करें तो वर्ल्ड रिसोर्स डे मनाया जाता है। बात करूं यदि मैं 10 अप्रैल की तो वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे मनाया जाता है। यदि बात करूं मैं 3 दिसंबर की तो भोपाल ट्रेजेडी डे जो है, जो भोपाल त्रस्ती गैस जो इसमें से क्या है हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि अपन देखें तो IUCN के अकॉर्डिंग पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां क्या हो गई, लुप्त हो गई। जिनमें अपन देखें तो इनका मतलब कि अलग अलग तरीके से 338 कशेर की जातियां हैं, 338 क्या है कशेर की, 379 क्या है अकशेर की, और 87 जाति किसकी है, पादपों की। 87 जाति क्या है, पादपों की। तो इस तरीके से अपना ये बायोडाइवर्सिटी टॉपिक जो है वो खत्म होता है। मैं यदि आपको बताना चाहूंगा कि आपने इस इकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज है उसका आनंद लिया होगा
और स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने नोट किया होगा कि मैंने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेके इस पूरे इकोलॉजी को कवर किया है। तो यहाँ से मतलब कि आप लोग जो है वो लगभग इकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप आराम से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब आपके सामने मतलब कि नई चुनौती ये है कि आप बहुत सारे इकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो उठा के और सीधे सीधे मैंने नोट्स के थ्रू मतलब कि सिंपल नोट्स में आपको चीजें बताई है, तो उस नोट्स को यूज में लेते हुए आप मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, थैंक यू।